अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन भी होती है। तो ये दोनों टॉपिक, इसके साथ एक और रिलेटेड टॉपिक है वो भी आज ही क्लियर करेंगे। तो आइए अपने लेसन की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के हवाले से रियल नंबर्स पर जो जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं, वैसे ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं, लेकिन हमें इनके नाम का नहीं पता कि जो चीज़ हम ये यूज़ कर रहे हैं इसका नाम क्या है। ठीक है ना, हम लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है यूज़ करते रहते हैं, लेकिन हमें उनके नाम का नहीं पता होता। इसी तरह से ये ऐसे ही ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले है क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी बेसिकली, क्लियर जो वर्ड है ये क्लोज से है, यानी बंद। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, फॉर ऑल ए व बी, इस नोटेशन का मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब तमाम रियल नंबर्स के लिए है। फॉर ऑल ए व बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी दिस आल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब कोई से अगर हम दो रियल नंबर्स लेंगे, उनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास एक थर्ड रियल नंबर जो आएगा, थर्ड नंबर जो भी आएगा, दैट आल्सो विल बी आर रियल नंबर। मतलब दो रियल नंबर्स को ऐड करने से हमारे पास हमेशा एक रियल नंबर आता है। इस प्रॉपर्टी का नाम है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि फॉर ऑल ए व बी बिलोंग्स टू आर, अगर हम ए प्लस बी करें जो आंसर आएगा, या अगर हम बी प्लस ए करें जो आंसर आएगा, ये दोनों के जो आंसर्स होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका ये है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 + 3 है, अगर हम करते हैं 2 + 3 तो क्या आता है? 5 आता है। या अगर हम करें 3 + 2 तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस चीज़ को आप देखें, आप यूज़ आप कई दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते क्या हैं, वो उसका नाम क्या है? वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर 3 रियल नंबर्स होते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये होगा ए प्लस बी, इसके ऊपर ब्रैकेट, प्लस सी, ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए पहले इन दो रियल नंबर्स को ऐड करेंगे हम। जो एक नंबर आएगा उसके अंदर हम सी को ऐड करेंगे, एक आंसर आ जाएगा। राइट साइड पर पहले क्या करेंगे? बी प्लस सी को हम करेंगे। बी प्लस सी को ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें ए ऐड करेंगे। अब इन दोनों के आंसर्स जो हैं वो इक्वल आएंगे। आप ट्राई करके देख सकते हैं, कोई से भी 3 रियल नंबर्स लेकर ये प्रॉपर्टी आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है कि एक ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी रियल नंबर के अंदर अगर ऐड करें तो रियल नंबर पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब ऐसा नंबर कौन सा होता है? ऑब्वियसली वो 0 होता है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे और एडिटिव आइडेंटिटी को हम शो करते हैं 0 से। हम एडिटिव आइडेंटिटी को शो करते हैं 0 से। 0 क्या होता है? वो एक तरह से एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए प्लस अगर 0 किया जाए या 0 + a किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा, इक्वल टू ए। सो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह से है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि एक ऐसा रियल नंबर, अगर कोई भी आपके पास एक रियल नंबर है, कोई हमने एक ऐसा रियल नंबर तलाश करना होगा जिसको हम उस रियल नंबर के अंदर ऐड करें, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आ जाए। अब देखें, फ़र्ज़ कर लें अगर ए हमारे पास एक नंबर है, रियल नंबर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए प्लस इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करें?
कि हमारे पास आंसर 0 आ जाए। ऑब्वियसली इसके अंदर हमें -a ऐड करना पड़ेगा, यानी -a ऐड करें या -a के अंदर a को ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। अब देखें ये जो दो हमारे पास चीज़ें आई हैं ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हैं। a का एडिटिव इन्वर्स -a होगा और -a का एडिटिव इन्वर्स a होगा। तो इसका मतलब ये होगा देयर एग्जिस्ट -a बिलोंग्स टू r, दैट इज एडिटिव इन्वर्स। ये एडिटिव इन्वर्स हो गया। ओके, क्या बताया है कि अगर हमारे पास कोई एक रियल नंबर है उसके अंदर हम क्या चीज़ ऐड करें कि हमारे पास 0 आ जाए। ऑब्वियसली हम उसका नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे। तो a के अंदर -a को ऐड करें या -a के अंदर a को ऐड करें, आंसर 0 आता है। तो a और -a ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं और ये दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। व्यूअर्स अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास एडिशन की थी वो सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वो फॉर ऑल a व b बिलोंग्स टू r, a मल्टीप्लाई बाय b आल्सो बिलोंग्स टू r। मतलब कोई से अगर दो रियल नंबर्स होंगे उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा एक रियल नंबर आ जाएगा। इसी तरह से है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, फॉर ऑल a व b बिलोंग्स टू r, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। यानी a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो क्या बनेगी, इसमें 3 होंगे, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू r, a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए पहले b और c को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसे a से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको c से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के आंसर्स सेम आएंगे। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम किसी भी रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी में हम ऐड करते थे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 होती है। तो हम लिखेंगे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट, इस निशान का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू r such that a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a। मतलब a को किसी भी रियल नंबर को, a मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है एक रियल नंबर को, ये कोई भी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 फ्रैक्शन भी हो सकती है, रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है। इसे जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देयर इज़ नो इफेक्ट, या 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें देयर इज़ नो इफेक्ट, वही नंबर आंसर आएगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक ऐसा नंबर होता है, कोई भी अगर एक नंबर है उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो हम एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसको उस नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आए, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज 1 आना चाहिए आंसर। अब आप देखें इधर लिखेंगे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, देयर एग्जिस्ट 1 ओवर a बिलोंग्स टू, या 1 ओवर a को हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर -1 बिलोंग्स टू r। ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास रियल नंबर है a, उसे आप मल्टीप्लाई करें 1 ओवर a से या a रेज टू पावर -1 से, या 1 ओवर a या a रेज टू पावर -1, उसे अगर हम a से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0 का नहीं हो सकता, इसलिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r तो लिख दिया, आगे हम लिखेंगे बट a इज़ नॉट इक्वल टू 0, जबकि एडिशन के अंदर ऐसी कोई कंडीशन मौजूद नहीं थी।
ठीक है। इसके अंदर एक छोटी सी कंडीशन ये वाली इजाफी है कि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। रीज़न इसकी क्या है, ये भी कोई रट्टा नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बताया था मैथमेटिक्स में कभी भी रट्टा नहीं होता, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हाँ, कुछ फार्मूलाज हैं उनको आपने याद रखना होता है एज इट इज़। अब इसकी रीज़न क्या है, वो रीज़न ये है कि अगर 1 डिवाइड बाय 0 हम कर दें, कैलकुलेटर से आप करके देख लें, 1 डिवाइड बाय 0, कैलकुलेटर के पास कोई जवाब नहीं है, मैथ एरर देगा वो, ठीक है ना। वैसे ये किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। और ये इन्फिनिटी जो है इसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सेकंड ईयर के अंदर है। अभी फर्स्ट या अपना 9th क्लास के अंदर इसको हम छोड़ देते हैं कि ये जो है नॉट एक्सेप्टेबल चीज़ है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हम 0 को कंसीडर इसमें नहीं करते। इसके बाद एक इजाफी चीज़ है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ये मैंने हिंट्स में लिख दी है, आपने पूरा वर्ड वो लिखना होगा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब ये होता क्या है, ये दो तरह की होती है, एक होती है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक होती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखें लेफ़्ट क्या होगी, लेफ़्ट ये होती है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसे हम कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब इसका क्या है कि लेफ़्ट साइड को सॉल्व करने के लिए पहले b प्लस सी करेंगे, उसके बाद लेफ़्ट साइड से a से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके आंसर को, और राइट साइड पर क्या होगा, a इंटू बी करेंगे, a इंटू सी करेंगे, दोनों का आंसर ऐड करेंगे। अब राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दोनों आंसर सेम होंगे, इसे हम कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इसकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगी कि b प्लस सी हम पहले लिखेंगे और a को राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ba प्लस सी ए। अब बी ए जो है ये ए बी के इक्वल है, सी ए जो है ये ए सी के इक्वल है, हम इधर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों के आंसर सेम होंगे। तो ये तो था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह से ओवर सब्ट्रैक्शन भी होता है। तो क्या होगा, ये जो एडिशन के साइंस हैं इनकी जगह सब्ट्रैक्शन आ जाएगी, ये बन जाएगा a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। इसी तरह से b माइनस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए माइनस सी ए। इसके अंदर भी ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये दोनों आपस में सेम होती हैं। आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो व्यूअर्स मेरा ख्याल है आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरा पैगाम अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए कि 9th क्लास के बाद इंशाअल्लाह हम लोग 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इसी तरह से इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम लोग कंसेप्चुअली ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इसके अंदर कोई भी क्रैमिंग मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ना करनी पड़े। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर कराऊँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।